अच्छा, लग्न के बाद अब हम बात करेंगे लग्न के बारे में। जेमिनाई इनका राइजिंग साइन है, असेंडेंट है। इसके बारे में आप कैसा फोरकास्ट करते हैं सर? ये आने वाला 2025 कैसा रहने वाला? तो मैं पहले जेमिनाई लगन मैं शेयर करता हूँ हिना जी आपके दर्शकों के लिए। ये जेमिनी लगन के लिए रात में 12 बजे का 1 जनवरी का 2025 का चार्ट होगा, जिसमें लग्नेश छठे भाव में। देखिए, सबसे पहला तो इंडिकेशन है, ठीक है। और शनि जो है वो 9th हाउस में है, शुक्र के साथ हैं, राहु 4-10 एक्सेस में केतु राहु घूम रहे हैं, मंगल जो है वो नीच के हैं, सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो ऑलमोस्ट अमावस्या के हैं, पक्ष बल से हीन हैं और वो लगन पे उनका अपना दृष्टि पड़ रहा है। ये सिचुएशन जो है जेमिनी वालों के लिए बन रहा है। तो अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर जो है पूरे साल इनके लिए 12th हाउस में रहा है। तो 12th हाउस में जुपिटर जो है वो हम क्या बोलेंगे? अच्छा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हाँ, 6-8-12 में आपको पता ही है। तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको ध्यान से और ऐड करूं तो 4-10 एक्सिस में राहु केतु बैठे हुए हैं, तो वो भी परेशान घूम रहे थे। मन जो है वो इस कुंडली के हिसाब से जो है वो पक्ष बल से हीन हो गया है, ऑलमोस्ट कंबस्ट है, अमावस्या का है, तो वो भी परेशानी दे रहा था, ठीक है। मंगल जो परम शत्रु माने जाते हैं, उनकी दृष्टि जो है वो भी भाग्य भाव और भाग्य के लॉर्ड पे पड़ रही है, जो कि छठे का लॉर्ड था, ठीक है। तो यहां पे जो है बहुत अच्छी सिचुएशन जो है मुझे नहीं दिखती है। एवरेज साल जाएगा, मजा कब आएगा इनको, ठीक है। मई के बाद पूरा इनका टर्न अराउंड होने वाला है। जुपिटर लगन में आ गए, ठीक है। दिग्बल मिल गया, नॉलेज मिल गया, विजडम मिल गई, प्रॉस्पेरिटी मिल गई, हैप्पीनेस मिल गई, पूरा इनको सारा चीज पॉजिटिव हुआ। उसके बाद शनि तब तक ट्रांजिट करके चले जाएंगे 10th हाउस में। आगे इसका दशम भाव कर्म ये अपने आप में बोला जाता है कि त्रिकोण, बलि त्रिकोण का लॉर्ड जो है अगर वो केंद्र में जाके बैठ जाए तो वो भी राजयोग कारक ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के लिए राहु से कंजंक्ट होंगे, जैसा मैं बताता हूं 2 महीने के लिए, ठीक है। तो ये पीरियड से 50-60 दिन का जो 2 महीने का मोटा मोटा पीरियड है, इसको बचा के चलना है। उसके बाद इनके लिए बढ़िया काम करेगा, ठीक है। राहु 9th में आ जाएंगे ट्रांजिट करते हुए, तो अब राहु केतु का एक्सिस जो है वो 3-9 का बन जाएगा, ठीक है। तो राहु जो है वो कहते हैं ना कि जब केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठे, ठीक है, वो अच्छे ही माने गए हैं, ठीक है। और अगर जब जब ट्रांजिट में इनका संबंध बुध से बनता रहेगा, क्योंकि बुध तो फास्ट मूविंग है, बुद्ध से बनेगा ही बनेगा, जब जब बुद्ध से इनका ट्रांजिट बनेगा तब तक राजयोग फल मिलेगा इनको, क्योंकि वो त्रिकोण का लॉर्ड होकर के बुध लग्नेश होकर के जब भी कनेक्शन बनाएगा तो केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन बन के राजयोग का फल देगा। तो इस साल इनको राहु केतु से डरना नहीं है, ठीक है। बढ़िया काम करने वाले हैं लोग। पहले जुपिटर की बात करते हैं। तो जुपिटर जब लगन में आएंगे तो 5th हाउस और 9th हाउस को देख लेंगे। तो 5th हाउस 9th हाउस को देखने का मतलब क्या है कि भाई आपको इंटेलिजेंस, एजुकेशन, जो
लेडीज जो हैं, जो प्रेगनेंसी का है, वो सारी चीजों का जो है इनको फायदा मिलेगा। 9th हाउस को भी देखेंगे तो हायर एजुकेशन, लॉन्ग टर्म ट्रैवल, हायर एजुकेशन, ये सारी चीजों को जो है ये इनके लिए अच्छा दिख रहा है मेरे को। और मई के बाद जब आ जाएंगे लगन में, तो 7th हाउस के रिस्पेक्ट में देखें अगर हम, तो मैरिज है, पार्टनरशिप है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। के लिए अनुकूल। हाँ, मतलब स्वास्थ्य में सर मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट या उनको ध्यान देना चाहिए लग्न के लोगों को, ताकि जब राहु 9th में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मेलेफिक आएंगे तो वहां के जो जीव कारक है उसको थोड़ा बहुत परेशानी बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पिता हैं, गुरु हैं, उनकी सेहत का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और रिलीजन, ठीक है, 9th हाउस आपका रिलीजन, धर्म का भाव होता है। तो राहु जब आता है तो आप थोड़ा सा हटते हैं, अपने रिलीजन से हटते हैं, या अपने कोर जो एथिक्स, हम धर्म क्या बोलेंगे, रिलीजन नहीं बोलेंगे, एथिक्स बोलते हैं। तो एथिक्स से हटते हैं। तो एथिक्स से हटना नहीं है, इनको डटे रहना है। वो एक चीज बस इनको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बताया, लास्ट ईयर जो है घर के एनवायरनमेंट, मेंटल पीस, मदर से, ये सब चीजों का दिख रहा था कि प्रॉब्लम चल रहा था। अब वो खत्म हो जाएंगी। अब वो सारे इश्यूज इनके खत्म हो जाएंगे। तो ओवरऑल इनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। और शनि जब 10th में आएंगे तो शनि जहां जाते हैं वहां मेहनत करवाते हैं, वो घर एक्टिवेट करेंगे और काम करवाएंगे इनसे, जम करके काम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे इनसे। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा है इनके लिए। एक बहुत अच्छी बात बताई है सर आपने। नवम और दशम भाव का इन्वॉल्वमेंट सैटर्न कहाँ पे आके आगे होके, जी, ये मई के बाद इनके जीवन में बाहर आने वाली है। देखिए, मई के बाद तो आएगी ही, लेकिन जब ये अक्टूबर के बाद जब ये चले जाएंगे 2nd हाउस में, एक्सॉल्ट होकर के 2nd हाउस में बैठे, वहां से इनकी दृष्टि अपने ही घर पे 10th हाउस पे पड़ जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया समय जो है आने वाला है। तो एक साल तो इनका मेमोरेबल रहने वाला है। हाँ, अच्छा जाएगा इस साल इनके लिए, अच्छा जाएगा। कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रबल वाली जो प्लैनेट्स है ना, जैसे शनि राहु, वो तो बढ़िया काम करके दे रहे हैं। वो लोग प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल रही है इनको। अब जनरली क्या कहते हैं हम लोग कि भाई फास्टर प्लैनेट्स को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं तो मौका ढूंढता हूँ कि भाई कहाँ पे फास्टर प्लैनेट कब कब राजयोग बना दें, मैं वो भी मेलेफिक्स वाले के साथ। ठीक है, अब शनि जो है वो यहाँ पे आपका 10th में बैठ जाएंगे 9th लॉर्ड होकर के, और राहु जो है 9th में आएंगे। तो मरकरी जो है जब जब कनेक्शन बना देगा तब तब इनके लिए बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मरकरी लग्नेश है, राहु 9th में है, तो 9th लॉर्ड की तरह एक्ट करेगा, वो बढ़िया कनेक्शन बना देगा। तो ओवरऑल लग्नेश को 6th हाउस में बोलने की ग्रोथ, यहाँ पर जो आपने अगर लग्नेश आपके 6th हाउस में है, एक ट्रेंड बता रहा है कि इस साल में आपको ग्रोथ मिलेगा। बिल्कुल, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी ग्रोथ, ठीक है, बाकी ग्रोथ वो सब बहुत बढ़िया है, कोई इशू